हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपके इस खूबसूरत से चैनल पर मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान भी अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, हमने लाइव प्रोसेस शुरू किया था और लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन, लाइव प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर लिया था। न्यूट्रिशन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। अगर आप नहीं जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तब आप पिछली वीडियो में जाकर देखिए। हम इसकी एक पिछली वीडियो बना चुके हैं, प्रीवियस में वीडियो डाल चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो मिल जाएगी। पहले आप उसे पढ़िए, फिर हमारा सेकेंड लेक्चर पढ़िए और तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज की हमारी टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट यहाँ पर है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, चलिए देखते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को, अपने भोजन को अपने आप से प्रिपेयर नहीं कर पाते, यानी व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को अपने आप से नहीं बना पाते, ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो जीव जो होते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होते हैं, प्लांट से ही अपने फूड को बनाते हैं। लाइक मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे हमारे इंग्रेडिएंट में, हमारे मेन्यू में, भोजन के मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमें दाल मिली तो वो कहाँ से मिली? प्लांट से मिली। वेजिटेबल्स ले लें, वेजिटेबल यदि हम सब्जी की बात करते हैं, सब्जियां लिए, वेजिटेबल मिले तो वेजिटेबल कहाँ से मिले? प्लांट से मिले। रोटी खाई, रोटी कहाँ से मिली? आटे से मिली। आटा कहाँ से आया? प्लांट से आया। आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो भी इंग्रेडिएंट लेते हैं, जो भी फूड लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं खाने में, वो हमें प्लांट से मिलती है। हम अपने फूड को ऐसे ही नहीं बना सकते, स्वयं से नहीं बना सकते। फूड को बनाने के लिए, भोजन को बनाने के लिए हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होना पड़ता है। पौधे से अपने भोजन को बनाना पड़ता है और पौधे से यदि हम अपने भोजन को बनाते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तब वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर 3 टाइप्स: सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया है और अब मैं आपको समझा रही हूँ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी वे जीव जो अपना भोजन नहीं बना पाते, जैसा कि अभी पीछे भी समझा यही। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, यानी वे जीव जो नहीं बना पाते, वो ऑर्गेनिज्म जो नहीं बना पाते, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये पूरी होल फेनोमेना, होल प्रोसेस जो यहाँ पे हो रही है, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इसमें कौन? ऑल ग्रीन प्लांट तो ऑटोट्रॉफ हो गए, सम एल्गी, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हो गए। तो एनिमल्स आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉफिक नोट्स में लिखा गया, हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड। हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड होते हैं, जैसा कि पीछे भी बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग क्या होते हैं, पेड़ पौधे पर ही डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन 3 पार्ट्स: सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करें। ले लिया शॉर्ट स्क्रीन, इरेज करूँ, इरेज करने के बाद आगे एक्सप्लेन करती हूँ।
फर्स्ट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. इन दिस प्रोसेस, डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, आपका समय बच जाएगा इससे. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मैं एक्सप्लेन के देती हूँ, आप अच्छे से समझिए. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रो मीन्स रॉटन. रॉटन मतलब छटे गले सड़े हुए. जैसे हम क्या करते हैं, खीरा वगैरह आता है, कुकम्बर खीरा आता है, उसको घर पे आता है तो बोलते हैं ये रॉटन है, ये छटा हुआ, ये अच्छा है. रॉटन मतलब सड़ा हुआ, सड़े गले, खराब, अपशिष्ट, बेस्ट. तो सेप्रोफाइटिक मीन्स हो गया रॉटन. दिस प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉटन, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. The process by which organism prepare the food from rotten, dead, decaying organism matter. यानी ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रॉटन से, डेड, डिकेइंग मैटर से यानी सड़े गले ऑर्गेनिज्म से, जो जीव होते हैं मरे हुए होते हैं, सड़े गले होते हैं, उनसे उनके ऊपर रहते हैं और अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, अपने भोजन को उन्हीं के ऊपर रहकर अपने भोजन को बनाते रहते हैं. इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. इसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर फूड बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज सेप्रोफाइट्स. और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन पर डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर डेड मटेरियल पर रहते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे, मशरूम, बैक्टीरिया, राइजोपस, etc. नेक्स्ट टॉपिक है पैरासाइट. Parasite nutrition. In this type of nutrition, an organism and animals. In this type of nutrition, इस प्रकार के न्यूट्रिशन में an organism may be plant. अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म भाई? प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. और किस लिए डिपेंड होते हैं? फॉर फूड, भोजन के लिए डिपेंड होते हैं. और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जीव जो होते हैं, जीव पैरासाइट कहलाते हैं. जीव जो होते हैं पैरासाइट कहलाते हैं. और जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं वो होस्ट कहलाते हैं. जिसके ऊपर सपोज हम लोगों की सरपंच जो होती है वो पैरासाइट है, हमारे ऊपर होती है, हमसे फूड को प्रिपेयर करती है, हमारे ब्लड को लेती है, हमसे अपने भोजन को बनाती है, वो पैरासाइट है. और हमारे ऊपर रह रही है तो हम कौन हुए? होस्ट. हम होस्ट हैं और वो पैरासाइट. तो नेक्स्ट राइट करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. भोजन के लिए डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिज्म is called पैरासाइट. एक बार डिफिनेशन में रिपीट करती हूँ. पैरासाइट न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट, एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसा कि अभी पीछे भी बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. कुछ प्लांट और एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. और फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. और जो डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट होते हैं. और जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं वो होस्ट होते हैं. एग्जाम्पल में दिया गया है टैपवार्म, लाइस, etc. शॉर्ट स्क्रीन फटाक से लीजिए. तो शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. नेक्स्ट टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट से. होलोजोइक न्यूट्रिशन. होल लिया गया है HOLO. होल मीन्स संपूर्ण, पूरा, होल. एंड जोइक जू से लिया गया है. जू मीन्स एनिमल्स. होलोजोइक, होलो मीन्स होल, संपूर्ण, पूरा, जू एनिमल्स, यानी पूरे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आते हैं वो किस में आते हैं? होलोजोइक में आते हैं. देखते हैं इसकी डिफिनेशन.
डिफिनेशन आपके सामने है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है, एनिमल में पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, जटिल भोजन को लेते हैं, एंड ब्रेक डाउन, और उसे तोड़ देते हैं इनटू सिंपल फूड, सरल भोजन में। जैसे हम ही लोग को ले लो, हम लोग क्या करते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। लेने के बाद बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चलती हैं, फिनोमेना चलती हैं, जैसे डाइजेशन, इंजेशन, एजिमुलेशन, एक्सक्रिएशन, सारी प्रोसेस होने के बाद, इस प्रोसेस को भी हम बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी प्रोसेस के बाद ये कॉम्प्लेक्स फूड, जो जटिल भोजन हम लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है और आउट ऑफ बॉडी होता है, हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में बॉडी से आउट होते हैं। तो क्या बता रहे थे, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूट जाता है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड होलोजोइक। जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं, ऐसा करते हैं, लाइक मी, लाइक यू, हम आप, जो भी एनिमल्स, सब जो ऐसा कर रहे हैं वो होलोजोइक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, काऊ, लायन, मैन, अमीबा, बफेलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फटाक से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। आगे टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, फर्स्ट हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब हम बात करेंगे उस एनिमल्स के बारे में, उन एनिमल्स, उन जीवों के बारे में, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और तब देखते हैं टाइप्स ऑफ होलोजोइक एनिमल्स। होलोजोइक एनिमल्स के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो प्लांट को खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट को खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे लीव्स, प्लांट्स, लीव्स, रूट, इन सब को खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो एनिमल्स हर्बीवोरस कहलाते हैं। लाइक कौन से एनिमल्स होते हैं? गॉट, काऊ, शीप, डियर, रैबिट, ग्रासहोपर, etc. द हर्बीवोरस में ईट ग्रास, लीव्स, फूड, ग्रेन, जो हम पीछे भी बताए कि ये क्या करते हैं, हर्बीवोरस ग्रास को ले लेते हैं, घासों को खाते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं, उनसे बने हुए प्रोडक्ट को लेते हैं, वो सारे हर्बीवोरस कहलाते हैं। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो साग सब्जियों को खाते हैं, जो साग सब्जियों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट कार्निवोरस, सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स। कुछ जीव दूसरे जीव को खाते हैं, दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं, जिन्हें मांसाहारी कहा जाता है। दे डू नॉट ईट प्लांट्स एट ऑल। जो प्लांट्स को नहीं खाते, प्लांट्स नहीं लेते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स कार्निवोरस कहलाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लिजार्ड, स्नेक। ये सब क्या होते हैं? दूसरी बॉडी पर डिपेंड होते हैं, दूसरे मीट प्रोडक्ट को लेते हैं, प्लांट्स को नहीं लेते, प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल। प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल को जो खाते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ये एनिमल्स जो आते हैं, जो इसमें आते हैं, वो ओमनिवोरस होते हैं, जैसे मैन, डॉग, क्रो, वेयर, etc. ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, फिर से एक बार देखेंगे। हर्बीवोरस जो ओनली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स को लेते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। जो अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। जो दोनों को खाते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। ओमनिवोरस मैन हो गए, डॉग हो गए, क्रो हो गए, बेयर हो गए, etc. कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ एनिमल्स फूड में मीट प्रोडक्ट को लेते हैं, मांस को लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जो लेते हैं किसी के हिसाब से, जो लेते हैं वो कार्निवोरस हो गए, जो नहीं लेते वो हर्बीवोरस हो गए। नहीं,
क्लासिफिकेशन के दौरान बंटवारे के समय कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। एनिमल्स बहुत कैटेगरी में आते हैं, दोनों में आते हैं। वो ऑमनीवोरस होते हैं। ऑमनीवोरस में इन्हें रखा गया क्लासिफिकेशन के दौरान। ऑमनीवोरस यानी मैन, ह्यूमन बॉडी, मी, यू, आप लोग, हम, ये सारे क्या होते हैं? ऑमनीवोरस में आते हैं। तो ये था हमारे वीडियो में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। आगे की टॉपिक हम पढ़ेंगे जो होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसमें डाइजेशन, एजिमुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि एजिमुलेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और अमीबा क्या है। अमीबा के बारे में और स्टडी करेंगे। तो आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।